नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रस्तुत है युग गीता 269। श्रद्धा के केंद्र बदलते हैं आंतरिक गुणों के अनुसार। इससे पूर्व के किस्त में श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 3 श्लोक की व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। इस श्लोक में श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। मनुष्य श्रद्धामय है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा है। स्वरूप तो सभी प्राणियों का परमेश्वर की अभिव्यक्ति का है, परंतु संघ के अनुसार मानसिकता के अनुरूप व्यक्ति व्यक्ति में भिन्न भिन्न तरह के गुणों की प्रधानता हो जाती है और फिर उसका अंतःकरण भी वैसा ही बन जाता है। उसे ही श्री भगवान सात्विकी, राजसी और तामसी कह करके पुकारते हैं। यह जो वचन है यह अध्यात्म के संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होता है। अध्यात्म के क्षेत्र में जितनी भी शक्तियां हैं, ताकतें हैं, विभूतियां हैं, उन सब का आधार एक ही शक्ति है और उस शक्ति का नाम श्रद्धा है। लोग मंत्र एक जैसा ही जपते हैं, उनके पूजा उपासना के तरीके भी एक जैसे ही होते हैं, गुरु भी उनके एक ही होते हैं, परंतु तब भी उनके प्रयासों के परिणाम भिन्न भिन्न हो जाते हैं और यह अंतर मनुष्य की श्रद्धा के आधार पर आता है। यह अंतर इस आधार पर आता है कि व्यक्ति के अंतःकरण में स्थापित निष्ठा कैसी है। इसीलिए बुद्ध के साथ संपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले आनंद को समाधि का लाभ नहीं मिल पाता, जबकि मखली घोषाल उनको क्षणभर निहारने पर ही निहाल हो जाता है। इसीलिए श्री भगवान इस श्लोक में यही कहते हैं कि मनुष्य श्रद्धा प्रधान है। जैसे जिसकी श्रद्धा होगी वैसा ही उसका रूप होगा। उससे जो प्रवृत्ति होगी वह श्रद्धा के अनुसार ही होगी। जो भी मनुष्य आत्म कल्याण के मार्ग का पथिक होता है उसकी श्रद्धा सात्विक ही होती है। इसके विपरीत जिसकी श्रद्धा सांसारिक कार्यों में होती है उसकी श्रद्धा राजसी हो जाती है और जो केवल पार्श्विक प्रवृत्तियों में निमग्न है उसकी श्रद्धा तामसी हो जाती है। अंतःकरण में सत, रज एवं तम, इनमें से जिस भी गुण की प्रधानता रहती है उसी गुण के अनुसार धारणा, मान्यता बनती है और उसी के अनुसार श्रद्धा का निर्माण होता है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी सत्य का बोध कराते हैं। इसके बाद श्री भगवान अगला सूत्र कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान्यक्षरक्षांसी राजसा प्रेतान भूतगणांशान्ये यजन्ते तामसा जना। अर्थात सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजसी मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का, और दूसरे जो तामसी मनुष्य हैं वे प्रेतों तथा भूत गणों का पूजन करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण वचन है और इसके भाव को पिछले श्लोक की निरंतरता में अच्छे से समझा जा सकता है। पिछले श्लोक में श्री भगवान ने कहा कि मनुष्य श्रद्धा प्रधान है और उसकी श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। अंतःकरण में जिस तरह के गुण होते हैं उसी तरह की श्रद्धा जन्म लेती है और जैसे श्रद्धा होती है वैसी ही हमारी साधना की दिशा हो जाती है। जिनके भीतर सतोगुण की प्रधानता है ऐसे मनुष्यों को भगवान ने पहले ही दैवी संपदा का अधिकारी कहा है। ऐसे मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। देवों से यहाँ पर अर्थ ईश्वरीय शक्तियों से लेना चाहिए, क्योंकि ये दैवी शक्तियाँ और ऐसी दैवी संपत्ति मनुष्य को मुक्ति दिलाती है। साधना एक प्रकार से समान भान वाली शक्तियों का परस्पर आकर्षण है। प्रहलाद की भक्ति उसे भगवान के निकट लाती है तो वहीं अपने ही पिता की आसुरी शक्ति से दूर ले जाती है। इसीलिए जब भगवान ने नृसिंह का रूप धारण किया और प्रहलाद के पिता का वध किया तो उनका स्वरूप इतना लोमहर्षक था कि कोई भी उनके निकट नहीं जा पा रहा था। इसके विपरीत प्रहलाद को नृसिंह इतने अपने लगे
कि वे दौड़कर उनकी गोद में चढ़ गए और उन्हें प्रेम करने लगे। इसीलिए भगवान कहते हैं, यजन्ते सात्विका देवान, अर्थात सात्विकी विचारधारा वाले, सात्विक अंतःकरण वाले, सतोगुण से युक्त श्रद्धा वाले व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं और देव शक्तियाँ भी ऐसे ही भक्तों की ओर आकर्षित होती हैं। यहाँ यह स्पष्ट कर देना ज़रूरी है कि उन श्रद्धा सिक्त अंतःकरण वालों की श्रद्धा का विषय भिन्न देव शक्तियाँ हो सकती हैं, पर उनका अंतःकरण सात्विक होता है। यह संभव है कि मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में दीवानी हो और आचार्य शंकर को सर्वत्र निर्गुण परमात्मा के दर्शन हो, तुलसीदास जी को भगवान राम के प्रति भाव आए और अष्टावक्र निर्विकल्प परमेश्वर की प्रतीति करें, परंतु इन सब की श्रद्धा सात्विक है और इन सब की सात्विक श्रद्धा का केंद्र भी सतोगुण के प्रकाश से प्रकाशित दैवी चेतना ही। इसके बाद श्री भगवान कहते हैं कि जिनकी कामनाएं सांसारिक होती हैं, धन संपत्ति संपदा सांसारिक सफलता के प्रति वे आकर्षित होते हैं, वे अपनी कामना पूर्ति के लिए यक्षों व राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्ष एवं राक्षस के प्रति मान्यता वैदिक शास्त्रों से लेकर बौद्ध, जैन सभी धर्म चिंतनों में भी मिलती है। उनके भीतर सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व भी हैं और राजसी तामसी प्रवृत्ति के भी। रावण के पिता ऋषि थे परंतु माँ राक्षसी, तो उसके भीतर राक्षसी प्रवृत्ति जग गई। तो वहीं विभीषण में जो उन्हीं माता पिता की संतान था, ऋषि गुण उत्पन्न हो गया। कुबेर यक्ष के रूप में हिंदू धर्म में भी मान्यता प्राप्त है और बौद्ध एवं जैन में भी। जिस व्यक्ति का भाव सांसारिक सफलता की प्राप्ति होता है, वह दिक्पाल, क्षेत्रपाल, लोकपाल के रूप में इन्हीं यक्षगणों का पूजन करता है। जैनों में मणिभद्र नामक यक्ष के पूजन का प्रकरण मिलता है, तो वहीं पुष्यदंत नामक गंधर्व शिव महिम्न श्रोत जैसी प्रसिद्ध रचना को जन्म दे देता है। श्री भगवान आगे कहते हैं कि तामसी प्रकृति के मनुष्य भूत प्रेतों का पूजन करते हैं। वे कहते हैं कि प्रेता भूत गणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः, अर्थात तामसी मनुष्य भूतों तथा प्रेतों का पूजन करते हैं। भारतीय चिंतन में यद्यपि दोनों का अर्थात भूत प्रेत का नाम सम्मिलित रूप से लिया जाता है, जबकि प्रेत मात्र वो कहलाते हैं जिन्होंने शरीर त्यागा है। उसके बाद उनकी गति उनके कर्मानुसार होती है। जो भूत योनि में जाते हैं वे ही मात्र भूत कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिनकी श्रद्धा निष्ठा तामसिक होती है, वे ऐसी शक्तियों की पूजा उपासना करते हैं। इस संदर्भ में 15वीं शताब्दी के एक संत का उल्लेख आता है। उन्होंने वर्षों तक गायत्री महापुरस्चरण किए और जब उन्हें अपेक्षित फल नहीं मिला तो वे शमशान में बैठकर भूत प्रेतों को प्रसन्न करने की साधना करने लगे। उन्हें कुछ ही दिन में सफलता मिल गई। उन्हें किसी अदृश्य शक्ति की आवाज़ सुनाई पड़ी जो उनसे बोली, तुम्हारी जो कामना हो मुझे बोलो। वे संत बोले, कौन बोल रहा है, सामने तो आओ। वो अदृश्य शक्ति बोली, तुम्हारे शरीर में गायत्री साधना का इतना तेज है कि मैं तुम्हारे सामने नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, इसलिए पीछे खड़ा हूँ। संत बोले, फिर आप मेरी क्या कामना पूर्ण करोगे? संत को तब भान हुआ कि देव शक्तियों की उपासना ही सात्विक मार्ग की उपासना है। उन्होंने पुनः पुरस्चरण आरंभ किए। यही संकेत इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण करते हैं क्रमशः। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। धन्यवाद।